दरबार में राजसेवक जब भी हम उपस्थित होते थे तो हमें केवल इन सैनिकों के द्वारा और हमारे समस्त राजसों के द्वारा और राज दरबार में एक ही धन गुंजायमान होती थी और वो धन थी केवल और केवल अट्टहास की। लेकिन आज अट्टहास के स्थान पर किसी अबला नारी का करुण क्रंदन और अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज, जाओ जाकर के पता लगाओ वो कौन सी नारी है जो। चुप चुप चुप, बहुत कल्ला थी भैया। अरे कल्ला थी तो वहां झांसी चली जा, यहाँ ये बताओ कि क्यों आई हो? हैं? मर गई। ऐसा ताई करी कर। अच्छा अच्छा रात बहुत लोग पर है बुआ, बहुत लोग पर है। सुमन एक दो, हाँ सुमन दो दई भैया से कह के फांसी में चढ़वा दूंगी। तोर भैया बड़ो कलेक्टर बनू फरत 6 महीना की पगार नहीं दे मोल देबुआ दे जब तो जानो। भैया के पास चले जाओ, हाँ। कहते ना तुम्हारी बहन सूर्पनखा तुम्हारे दरबार में आना चाहती है, जल्दी जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन सूर्पनखा आपसे अति शीघ्र मिलना चाहती है। उपस्थित किया जाए अति शीघ्र लाओ। अति शीघ्र? हाँ चलो चलो। अरे मोरे रामन भैया, भैया देख रहा हूं बहना, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ त्रैलोक्य में ऐसा कौन माई का लाल हो गया है जिसने तुम्हारी नाक और कान काट करके आज सीधे हमें चुनौती देते हुए आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। बोल पहला बोल। भैया, भैया दो लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं। कहा का वही? नहीं वो नहीं। अच्छा, ये राम लखन सुना हुआ नाम है। हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। देखने में कैसे है? बाकी है और लड़ाके हैं और गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। बतला देना चाहिए कि मैं महाराज रावण की प्यारी बहना हूँ। बतलाया था। डर गए होंगे। बहुत बुरी बुरी गाली दी है। क्या कह रही हो? जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। क्या करना होगा? मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो? इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम बहना बस, ये कहने का जो साहस यह तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इस कपाल से कट करके उसका शीश इस धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना, यहाँ पर आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं? सबसे पहले खरदूषण भैया के पास गई थी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की। 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने के लिए गए। फिर क्या हुआ? परिणाम 14,000 सैनिक के सहित खरदूषण तीसरा सबके सब मारे गए हैं भैया। सब बहना बाश, अब तक तो मैं शांत था और अब चढ़ गया जुनून। वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी याद भुजाए। लानत है, शस्त्र उठाने में जाओ, जाकर के तुम अपना उपचार कराओ। मैं उन वनवासियों से तुम्हारा प्रतिशोध
कल नहीं, आज, और आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा। ये क्या? बहन ने बतलाया कि एक बड़े तपस्वी के द्वारा 14,000 सेना के सहित खरदूषण का वध हो गया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे, बस जान गया खरदूषण मौसम बलवंता तो तिने ही को मारे बिन भगवंता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूँ। तो बस उसके द्वारा यदि मेरी बहन की नाक काटी गई है तो मैं भी उसकी वंश की नाक काटूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। जब सीता का हरण करूंगा तभी तो हमारा और हमारे कुल का उद्धार होगा। ऐ राम, तू यदि परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा अपनी मुक्ति को पाने हेतु। ऐ सीते, मैं तुझे चुराने आऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, मामा मारीच को भी साथ में ले जाऊंगा। चल रहा हूँ मामा मारीच के पास। 10 मुख गए जहां मारीचा, माथ नाय स्वरथ रत नीचा। दशानन मामा मारीच के पास जाता है समुद्र के किनारे। माथ नाय स्वरथ रत नीचा, 10 मुख गए जहां मारीचा। आ गया, यही मारीच का भवन है। खोलो फाटक। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। ये माया है मारीच की, जान गया है कि रावण आने वाला है। ये देखो, ये भी सोना, लंका में सब सोना ही सोना। इधर भी देखो, मारीच। अरे भागी लोग आई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब रोडीरा। तेरा वाले चोर चोर, कौन है कौन है कौन है? इधर देख। अरे महाराज, ये तब तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे भांजे। सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो। मामा श्री प्रणाम स्वीकार। ये क्या हो रहा है? भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है? कभी कभी होता है। अरे मामा भांजे को प्रणाम करता है, यहाँ देखो भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, ऐसे तो नहीं कि पूरी दाल कारी हुई है। क्यों नहीं पूछना चाहिए किस लिए आए हैं? अर्धरात्रि में आने का कारण बताएं। आने का एक ही कारण है, वो है कि इसका सिर्फ 2 राजकुमार जिनका नाम और राम और लखन है। अच्छा, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, तीनों ने पंचवटी में अपना आकर के निवास स्थान बनाया। हमारी बहन शूर्पणखा घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंच करके उनकी नारी से मिलना चाहे, क्योंकि नारी का एक स्वभाव होता है। और जैसे उन तपस्वियों ने ये जाना कि ये महाराज और रावण की प्यारी बहना है, अच्छा हमारी बहना के नाक और कान काट डाले गए। बहुत बुरा हुआ ये समाचार जब खरदूषण ने सुना। 14,000 सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए। समस्त वीर गत को प्राप्त हो चुके हैं। इस कारण हमने एक संकल्प लिया है, पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है? तू चलकर सोने का मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू उन वनवासियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बहुत अच्छे विचार। ये है ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये कोई पत्थर, ये पत्थर से जवाब देना हुआ। बताओ कितने अच्छे विचार हैं। भाणयाई करेंगे अब, ये भाणयाई हैं। कह रहे ईंट का जवाब पत्थर से देना है, भार्या उनकी हर लेना है। भार्या चोरी करेंगे हैं। अरे जिन राम की बात कर रहे हो तुम, उनसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। बिन फड़बान राम मुहि मारा, 100 योजन का सागर पारा। विश्वामित्र यज्ञ वाला, अभी भी याद है मुझे वो दृश्य। विश्वामित्र यज्ञ वाला अज छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पार फेंका वो रामबाण आंखों में है। और आप कह रहे हैं उनकी भार्या कहन, अभी कह रहा हूं समझ जाओ, समझा रहा हूं मैं। क्यों? अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश
हो जाता है। कहना क्या चाहता है? इसीलिए करना है तो शुभ कार्य करो, अन्यथा चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अब इधर सुन, अब मैं तेरे केवल प्राण हरूंगा, क्योंकि मैं हूँ रावण। मैंने नहीं मानी अपनी बाप की, मानूंगा तेरी भी नहीं। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये जो ज्ञान दे रहा है सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने के पहले ये पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल कहा जाएगा वहां कि मेरे साथ जाना पड़ेगा। स्थान का चयन कर, मेरे साथ में चलेगा, तुझे पुरस्कार मिलेगा, और वहां जाएगा तेरे प्राण जाएंगे, तू यहीं रह जाएगा। विचार कर ले। तब मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। क्यों नहीं? यदि इसके साथ जाता हूं तो मारा जाऊंगा, और नहीं जाता तो इनके हाथों मारा जाऊंगा। दोनों तरफ से मौत है मेरी, दोनों तरफ। इधर जाता हूं तो कुआं, इधर जाता हूं तो खाई। अब तो मेरी मौत ही मौत आई, तो क्यों ना, जब मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अरे इसके हाथों मर जाऊंगा तो घोर नरक में जाऊंगा। यदि वहां राम के हाथों मारा जाऊंगा तो तर जाऊंगा। तो मरना ही है तो राम के हाथों मरेंगे। इसके कार्य के लिए हाँ कह देते हैं, उसमें मेरी भलाई है। तो दशानंद जी, क्या विचार किया? मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा, बाबा जी के भेष में मिलूंगा। तुम्हें सावधानी से सोने का मृग बनना है। चले पंचवटी की ओर। हर हर महादेव, चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। और मामा मारी कुटिया के सामने छलकारी मृग बन करके जब विचरण करने लगा, सोने जैसी देह माता जानकी जी ने उस मृग को देखा तो मृग छाल लाने के लिए प्रभु से निवेदन करती हैं